हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, वो कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जॉब के लिए, चाहे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पढ़ रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या हमने बोरो किया है। इसमें पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, नंबर सेकंड है फेडरल प्लान, नंबर थर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन, नंबर फोर्थ है इमरजेंसी प्रोविजन, नंबर फिफ्थ है गवर्नर्स रूल, गवर्नर्स ऑफिस और जुडिशरी। ये पॉइंट हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नाइनटीन 1935 जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। इसमें पहला आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट में भी है, प्रीएम्बल। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस, हिज इम्पीचमेंट एंड फंक्शंस, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। इवन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट। और फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशियल रिव्यू जो अंडर आर्टिकल 137 में आता है हमारे भारत में, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, independence of judiciary and separation of powers between the three branches of government. ये थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं। इन तीन में सेपरेशन कैसे किया है, उसके इख्तियार में क्या है, तीनों की इख्तियार अलग अलग हैं। प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कमांडर हैं वो सभी फोर्सेस के लिए हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो हमारे देश की, वो सभी का सुप्रीम कमांडर है। उसके बाद आते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही बोरो किया है कि सुप्रीम कोर्ट को जज है, मतलब उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट का जज। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। कनकरेंट लिस्ट, हमारे तीन लिस्ट हैं, स्टेट, यूनियन और ये है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन स्टेट्स, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे मुल्क में, हमारी यूटी में कोई प्रोडक्ट होता है वो हम दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। वहाँ से कोई प्रोडक्ट आता है वो, मतलब बिटवीन हमारी जो मुल्क में जो भी ट्रेड और होता है उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। पावर ऑफ नेशनल असेंबली टू एनेक्ट लॉज टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज़, ये इम्प्ली नहीं है,
ये इम्प्लीमेंट है। नेशनल असेंबली का जो हद इख्तियार है वो लॉज इनेक्ट करता है, ट्रीटीज़ को इनेक्ट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। या जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी हमने वहीं से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और एक और बात ही बताऊं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और हमारे देश भारत के दरमियान हुआ था 1960 में, उसको इम्प्लीमेंट किया था हमारी नेशनल असेंबली ने, मतलब पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की ओर। जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश इंग्लैंड, वहाँ से लिया है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर एंड इट्स रोल, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। स्पीकर जो हमारी लोकसभा का है या किसी स्टेट असेंबली का स्पीकर है, तो उसके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो वहाँ से लिया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। कनाडा से लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पूरी फेडरल नहीं है, ये हाफ फेडरल है, पूरी फेडरल नहीं है। मतलब स्टेट्स को जैसे अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे जैसे फेडरलिज्म है, यहाँ पे नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहाँ पे ये मोर यूनियन टेरिटरी है, यूनिटरी है, मतलब यूनियन का पावर ज़्यादा है, स्टेट का कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के क्या इख्तियार हैं, सेंटर के क्या है, ये प्रोविज़न हमने कनाडा से लिया है। रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कानून बनाना हो, मतलब अपने लोगों के लिए, वो ये बनाने का इख्तियार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी हमें वहीं से है। सेंटर्स पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स, गवर्नर का जो। उसके बाद आता है आयरलैंड से डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स और मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो भी हमने वहीं से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो पार्ट्स हैं, इसमें फ्रीडम है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये हमने लिए हैं फ्रेंच से। और जो बाकी 3 पॉइंट इसमें हैं वो हमने USSR से लिए हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। सोवियत यूनियन, USSR, जो आज का रशिया है, वहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे आर्टिकल 51A में आते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल, ये भी हमने वहीं से लिया है। और प्लानिंग कमीशन, सोवियत यूनियन से। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ओरिजिनली पहले एग्जिस्ट नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट चलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लाया है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, अंडर आर्टिकल 368 में आता है ये प्रोविज़न। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स को इलेक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लाया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या लाया है, यूनियन इमरजेंसी पावर्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये 2 प्रोविजंस हमने जर्मनी की वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। इमरजेंसी के दौरान, मतलब अगर 1975 में हुई थी इमरजेंसी, या ना भी हो, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, वो इमरजेंसी लगा सकती है। और लास्ट पॉइंट है जापान से क्या लाया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर